एक भैया जी के कमरे में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। पहले इनका परिचय जानते हैं। भैया आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम पंकज शर्मा है। हम मिर्ज़ापुर से बिलॉन्ग करते हैं और पिछले 7-8 साल से इलाहाबाद में तैयारी के लिए आए हैं। हालाँकि हम यहाँ पर हमारा घर है, लेकिन मैं तैयारी यहाँ पे लगातार कर रहा हूँ। स्टेनोग्राफी की मैं तैयारी करता हूँ और वन डे एग्ज़ाम्स में भी हम देते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम, काफ़ी दिनों से दे रहे हैं। जी। तो भैया आप 7-8 साल से तैयारी किए हैं तो काफ़ी जैसे लंबा समय था। तो इसमें तो आपका बहुत कुछ पीछे छूट गया होगा जैसे घर, परिवार। जी हाँ, मैं पिछले 7-8 साल से तैयारी कर रहा हूँ, काफ़ी भी एग्ज़ाम भी देता हूँ, तो एग्ज़ाम भी मेरा निकल गया है। तो हालाँकि मैं प्री देता हूँ, कहीं भी निकल जाता है, फाइनल में जाते-जाते रुक जाता है। और पिछले दिनों से मैं इस समय मैं झांसी डेवलपमेंट अथॉरिटी में स्टेनो के पोस्ट पर ही हूँ, जॉब कर रहा हूँ। और यहाँ पर पटना सिविल कोर्ट में मेरा एग्ज़ाम भी लगा हुआ है, उसकी तैयारी के लिए मैं यहाँ पे इलाहाबाद में आया हूँ। और अभी मेरा जॉब भी झांसी डेवलपमेंट अथॉरिटी में चल रहा है। आप भैया कितना एग्जाम निकाल चुके हैं? ये इस वो लगभग हाई कोर्ट के एग्ज़ाम्स हम देते हैं और एसएससी भी देते हैं, तो जहाँ-जहाँ देते हैं तो रिटन जैसे निकल जाता है, मेंस कहीं निकल जाता है, तो कहीं इंटरव्यू का रह जाता है। तो ऐसे ही तैयारी है और कहीं-कहीं जब 1 आध 2 नंबर से रुक जाता है। और अभी तक मैं झांसी में इसमें जॉब कर रहा हूँ और इन दिनों मेरा पटना सिविल कोर्ट में मेरा एग्ज़ाम्स लगा हुआ है इसमें, तो उसी की तैयारी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी पोस्ट है, अच्छा डिपार्टमेंट है, इसलिए आया हूँ यहाँ पे तैयारी के लिए। जी। अच्छा भैया ये जो यहाँ पे तैयारी करने जो बच्चे आते हैं तो बहुत उम्मीद के साथ आते हैं। ये जो बार-बार एग्जाम या पेपर लीक हो जा रहा है तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके बारे में कहना ये है कि आजकल क्या है कि गवर्नमेंट भर्तियाँ अब नहीं निकाल रही हैं। पिछले दिनों काफ़ी भर्तियाँ निकलती थी, तो अब काफ़ी मात्रा में जो संख्या है, वो काफ़ी कम हो गया, वैकेंसी बहुत कम आती हैं। इसकी वजह से यहाँ पर इलाहाबाद में भी जो बच्चे आते हैं, अब उस हिसाब से पहले की तरह नहीं आते हैं। ये जो बार-बार पेपर लीक हो रहे हैं जी। तो इसके आपका क्या राय है? इसमें हमारा ये राय है कि जो इसमें गवर्नमेंट की भर्तियाँ हो रही हैं, तो वैकेंसी बहुत कम चल आ रही हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और जो सीट है बहुत ही कम है। तो जब बच्चों को जब चांस बहुत कम मिल रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि हमारी इस वैकेंसी में हो जाए। और जब जहाँ पर भ्रष्टाचार है, तो जहाँ मौका उनको मिल रहा है, तो पैसा दे कर के वो अपना सेटिंग कर लेते हैं और इस वजह से पेपर जब एक बार थोड़ा जब हाइलाइट होने लगता है, धीरे-धीरे लीक होने लगता है। इतनी भारत में इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके बारे में आप कुछ बताइए? देखिए, सीधा सा मतलब ये है कि बेरोज़गारी के रुकने का यही कारण है कि गवर्नमेंट का बहुत ही अहम रोल होना चाहिए। इसमें जो भी तैयारी कैंडिडेट कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो और जो भी डिपार्टमेंट और हैं ये सब में बराबर जहाँ पर सरकार को लगे कि यहाँ पर कर्मचारियों की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से वहाँ पर वैकेंसी ज़रूर आनी चाहिए, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लगातार कॉम्पिटिशन में बने हुए हैं, वो जो है मेंटेनेंस बना रहे उनका। अगर पेपर बराबर वो एग्ज़ाम देते रहेंगे, तो कहीं न कहीं जो बच्चे तैयारी में हैं, उनका एग्ज़ाम से निकलेगा, तो इससे बेरोज़गारी काफ़ी मात्रा में कम होगी। और ये जो रेलवे की भर्ती इतना कम आ रही है, जो कि सीटें उसमें बहुत खाली बताया जा रहा है लेकिन भर्तियाँ कम आ रही हैं। तो इसके भी हिसाब से आपको सरकार की क्या राय है? क्या जैसे भर्तियाँ बढ़ाना चाहिए कि भर्तियाँ जो कम बार-बार सरकार निकाल रही है? जी, इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को मान लीजिए जो भी डिपार्टमेंट चाहे रेलवे है, चाहे बैंकिंग हो, उसमें गवर्नमेंट को ये कहना चाहिए कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जा कर के अपने कर्मचारी जो भी हों, वहाँ पर जाके पता लगा मतलब कि जो भी रिक्त पद हों, वहाँ पे वो अब गवर्नमेंट अपने हिसाब से वैकेंसी निकाले और जहाँ-जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ-जहाँ रिक्वायरमेंट हो किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, वहाँ पर जो है भर्ती निकाले। इससे जो है जो भी कॉम्पिटिशन में बच्चे लगातार बने हुए हैं, वो अपना तैयारी को मेंटेन रखे, पेपर देंगे, एग्ज़ाम देंगे, तो बेरोज़गारी ज़ाहिर-सी बात है कम होगी। अच्छा, भैया जो नए-नए बच्चे जो अभी आ रहे हैं, जो वो किस हिसाब से वो लोग तैयारी उनको करना चाहिए? क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो जो नए-नए बच्चे आ रहे हैं, कहीं न कहीं बहकावे में आ जा रहे हैं किसी के कि तैयारी जैसे उनका कुछ बनना सपना रहता है, वो किसी के बहकावे में आके कुछ का तैयारी करने लगते हैं। तो इस पे आप किस प्रकार से वो जो नए लड़के आ रहे हैं, तैयारी करना चाहिए उनको? देखिए, इसके बारे में सीधा सी एक्सपीरियंस हमारा ये बताता है कि जो भी बच्चे अगर यहाँ पे इलाहाबाद में आ रहे हैं, वो मेरे हिसाब से काफ़ी जैसे जब बच्चे 20-22 साल के हो जाते हैं, तब वो आते हैं। लेकिन जो कॉम्पिटिशन का जो असली समय है, वो इंटर के बाद ही यहाँ पर इलाहाबाद में आएँ और वो अपना कॉम्पिटिशन स्टार्ट कर दें और कोचिंग स्टार्ट कर दें, रेगुलर कोचिंग करें, अपना स्टडी करें,
ताकि जो भी भर्तियां आ रही हैं 2-3 साल में वो अपने तैयारी को मेंटेन करेंगे। उसके बाद जब उनकी 2-3 साल में जो भी तैयारी अगर कंप्लीट हो जाएगा कोचिंग के बाद, वो अपने कंपटीशन में बराबर एग्जाम देंगे और धीरे-धीरे जो है अपनी तैयारी में रूटीन में आ जाएंगे और उनकी भर्तियां आराम से मतलब अच्छी तैयारी होने लगेगी। जैसे भैया कुछ क्षेत्र में हम देख रहे हैं, जैसे अग्निवीर एक सरकार लाई है, तो इसमें छात्रों को सिर्फ 4 साल रखा जा रहा है, तो इससे छात्रों का थोड़ा मनोबल भी गिर गया है नीचे, कि जो छात्र अगर 18 साल की उम्र में हो जा रहा है, तो अगर 22 साल 23 साल में वो रिटायर होगा तो फिर उसके ऊपर तो ज्यादा जिम्मेदारी, फिर आगे तैयारी करने में उनको बहुत दिक्कत होगी। जी, ये तो हमारे हिसाब से ये तो स्टूडेंट के साथ अन्याय हो रहा है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 18 साल में अगर उनकी गवर्नमेंट जॉब लग रहा है, तो ज़रूर उनको जो भी उनको उम्र सीमा है, वो उनका पूरा चांस मिलना चाहिए और 22 साल तक रिटायरमेंट का कोई चांस ही नहीं बनता है। ये बिल्कुल अन्याय है, स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है। ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर ये इसमें नौकरी पाएगा, तो वो तैयारी करके पाएगा और उसका जो है फंडामेंटल राइट, उसका मौलिक अधिकार है कि वो जो भी उसका रिटायरमेंट की सीमा है वहां तक वो जो है उसका उम्र सीमा बढ़ना चाहिए। इसमें ये सरकार जो भी स्टूडेंट के साथ कर रही है वो मेरे हिसाब से तो गलत है। जब छात्र गांव से देहात से छोटे छोटे कस्बों से इलाहाबाद आते हैं तैयारी करने, तो काफी कठिनाइयों का संघर्ष यानी कहें तो संघर्ष करना पड़ता है, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशानियां होती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? कम जैसे घर से एक बजट बांध दिया जाता है कि 3,000 महीने जाएगा, 4,000 जाएगा मिडिल क्लास से, तो उसमें उन लोगों का खर्चा उठाना बहुत कठिन यानी कि बहुत कठिन काम है। जैसे बहुत कम खर्चा में देखना पड़ता है, बहुत कम पैसा में ज्यादा खर्चा पड़ता है, कॉपी किताब फीस खाने, यहाँ कितना यानी कि मंथली कितना खर्चा आता है एक नॉर्मल तैयारी जैसे करने में? जिसके बारे में हम ये कहेंगे, जो भी बच्चे आजकल आ रहे हैं गरीब घर से बेचारे आ रहे हैं, मोस्टली बच्चे जो हैं किसान फैमिली से आ रहे हैं, तो अपने वो माँ बाप जो अपने बच्चों को उनके अपने सपनों को साकार करने के लिए यहाँ पर भेजते हैं, बेचारे गरीब रहते हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी बच्चे आते हैं 3,000-4,000 रुपये महीना मंथली उनके पेरेंट्स देते हैं। और इससे इलाहाबाद में जो भी आते हैं भाई, जब रूम के लिए भी आते हैं तो 2-2,500 रुपए तो रूम का ही चला जाता है। जो भी पैसा बचता है बेचारे मेंटेन करके किसी तरह अपना पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं। तो हालांकि बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है बच्चों के साथ, और फॉर्म भी फिलअप करना है, तैयारी भी करना है, तो 3-4 हजार रुपए जब पेरेंट्स देते हैं तो बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं। और मेरे हिसाब से ठीक है, बच्चे अब संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बच्चों के साथ। इस पे कोई सरकार को जैसे कोई भत्ता वत्ता चलाना चाहिए कि जिससे हमारे जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो तैयारी करने जो होनहार छात्र हैं, उनके लिए तो कोई स्कीम लानी चाहिए सरकार को। जी हाँ, इसके बारे में ये कहेंगे कि सरकार को इस दिशा में अच्छा कदम ये उठाना चाहिए कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं लगातार, तो उनको छात्रवृत्ति एक तरह से पर मंथली जो बेरोजगारी भत्ता है उसको जो है कर देना चाहिए, ताकि छात्रों को सुविधाएं हो। गवर्नमेंट जॉब तैयारी करने के लिए काफी सुविधाएं होंगी, क्योंकि बच्चे गरीब घर से आते हैं, उनको 3-4 हजार रुपये महीना जब मिलता है तो उसमें 2-2,500 रुपये तो किराए के ही निकल जाते हैं। कोचिंग भी करना है, पढ़ाई लिखाई भी करना है, तो काफी बच्चों को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को इस दिशा में अच्छा कदम ये बढ़ाना चाहिए कि छात्रवृत्ति 1,500 या 2,000 जो भी हो मिनिमम वो कर देना चाहिए, ताकि बच्चों को सुविधा हो इस दिशा में। जी। और हम देख रहे हैं जैसे कि ये जो जब परीक्षाएं बार बार लीक हो रही हैं, जैसे अभी ARO का हुआ था, यूपी पुलिस का हुआ था, बहुत सी परीक्षा लीक हो रही है, तो इस पे क्या आपकी राय है? इसके विषय में ये कहेंगे कि अगर जो पेपर लीक हो रहा है इसके दिशा में, इसके लिए जो है गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट रूल मतलब फॉलो करना चाहिए कि जो भी नकल करते के समय पकड़ा गया तो उसके ऊपर काफी जुर्माना देना चाहिए, करना चाहिए, ताकि वो दोबारा उनकी इस तरह की गलतियां ना पकड़ में आए। और सीधा सा मतलब ये है कि गवर्नमेंट जब भर्तियां कम निकाल रही हैं तो जो है पेपर जो भी चांसेस जो कम मिल रहे हैं, तो उसमें जो है बच्चों को जब चांसेस कम मिल रहे हैं तो जो भी जब बच्चे कंपटीशन नहीं निकाल पा रहे हैं या कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वहाँ पे पेपर लीक हो जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की भर्तियां कम आ रही हैं, कम चांसेस मिल रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं किसी भी तरह हो जाए, हमारा किसी भी तरह हो जाए, इसलिए पेपर लीक हो जा रहा है। ये जो कुछ भर्तियां गवर्नमेंट संविदा पे रख दी है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब संविदा का मतलब अब कभी भी हटा दिया जाएंगे, इसका तो कुछ करना चाहिए। जो संविदा है या तो इसे खत्म करे या तो हमेशा परमानेंट करना चाहिए इसको। तो इस पे आपकी क्या राय है, संविदा वाला जो रूल लाई है सरकार? जी, इसके बारे में हम ये कहेंगे कि जो भी छात्र या अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर एडहॉक बेसिस या संविदा पे अगर जो भी जॉब कर रहे हैं,
अगर उनको काफी एक्सपीरियंस उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अगर हो जा रहा है, तो कुछ समय के बाद जब उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जब उनको एक्सपीरियंस जब हो जा रहा है, जब वो डिपार्टमेंट करने लायक हो जा रहे हैं, 2-4 साल 5 साल, मिनिमम 5 साल जो भी अगर उनका हो जा रहा है उस डिपार्टमेंट में, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को परमानेंट कर देना चाहिए। जी। अब जैसे मेरिट पे भी भर्ती आ रही है, जैसे डाक विभाग की, तो मेरिट पे भर्तियां निकालने से जो होनहार छात्र है, ऐसा कि नहीं आप मेरिट के हिसाब से नाप सकते हैं किसी का, अथवा डिग्री या अथवा के हिसाब से उसकी शिक्षा के, तो उसको पेपर कराना चाहिए कि मेरिट के हिसाब से ले रही है सरकार। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, हमारा आजकल सीधा से ये कहना है कि आजकल जो भी डिपार्टमेंट मेरिट पे हो रही हैं, सीधा उनको कंपटीशन निकालना चाहिए। कंपटीशन फॉर्म निकाले और उसके बाद एग्जाम कंडक्ट करवाए। जो भी छात्र उस परीक्षा में पास करे उसको जो है नौकरी मिलना चाहिए। मेरिट के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। पहले क्या था कि टीचर में मेरिट के आधार पर होता था, लेकिन उसमें सरकार ने अच्छा काम किया, उसमें पूरी तरीके से कंपटीशन की तरह हो गया है। उसी तरह से इसमें भी ऐसा करना चाहिए। मेरे हिसाब से कंपटीशन दे, फॉर्म निकाले, कंपटीशन एग्जाम हो, जो परीक्षा पास करे उसको नौकरी मिलना चाहिए। यूपी पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है, उसकी तो इस समय देख रहे हैं छात्र बहुत तेजी से तैयारियां कर रहे हैं। तो आपको क्या उम्मीद लगती है, जैसे री एग्जाम अच्छे से इस बार हो पाएगा, सरकार की निगरानी में अच्छे से करा पाएंगे, कि फिर उसी तरह पेपर लीक होगा? देखिए, इस बार जो पिछली बार भर्ती हुई थी, पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें पेपर लीक हो गया था। तो इसके बारे में हमारा ये कहना है कि माननीय सीएम को इसमें जो है उचित कदम उठाना चाहिए। जहां पर भी पेपर अगर लीक हो रहा है तो वहां पर जरूर अपनी कार्रवाई तुरंत करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी गलती ना हो। स्टूडेंट के साथ जो भी ये अन्याय हो रहा है, मेरे हिसाब से पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी, क्योंकि देखिए, जो भी कंपटीशन में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, और जब पेपर जब लीक हो जा रहा है, तो जब पेपर लीक होगा तो वहां पर जाहिर सी बात है कि कंपटीशन मेरिट बढ़ जाएगा। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो वो जब उनका जब मनोबल काफी डाउन हो जाएगा, जैसे जो भी मार्क्स बन रहा है एग्जाम में, तो जब पेपर लीक होगा तो मेरिट बढ़ जाएगा, और जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो अच्छे से सिलेक्शन नहीं पा पाएंगे। और जो भी जब पेपर लीक होगा तो मेरिट बढ़ जाएगा, जो अच्छे बच्चे हैं वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। और इस दिशा में हमारा ये कहना है कि सरकार को उचित कार्रवाई करना चाहिए। जो भी अगर पेपर लीक हो रहा है, तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, ताकि जो भी अगर सरकार की भर्ती आए तो ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। अभी आप वर्तमान समय में जॉब भी करते हैं, वो भी सरकारी, तो किस विभाग में है आपका, कहाँ पे है? इसे हम झांसी विकास प्राधिकरण में स्टेनो के पोस्ट पर हैं, स्टेनोग्राफर के पोस्ट पर हैं। और उससे अच्छी पोस्ट हमारा पटना हाई कोर्ट का लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा प्री एग्जाम निकल चुका है, और मेंस की तैयारी करने के लिए शायद यही 22 अगस्त को एग्जाम लग गया है। तो अब उसकी तैयारी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब वहाँ से अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ से पिछले 10-15 दिन से आया हूँ तैयारी करने के लिए इलाहाबाद में। तो यहाँ पर अच्छी पोस्ट है, तो हमारा सोच ये है कि अगर हाई कोर्ट में हो जाता है तो फिर हम हाई कोर्ट में यहाँ पर जज के स्टेनोग्राफर हो जाएंगे। जो नए नए स्टूडेंट आ रहे हैं, उसको, उन लोगों को किस हिसाब से तैयारी करना चाहिए? वनडे एग्जाम हो गया, जैसे कोई भी एग्जाम हो गया, तो उनको किस तरह से तैयारी करना चाहिए? देखिए, जो भी बच्चे अगर इलाहाबाद में तैयारी के लिए आ रहे हैं, तो वो इंटर के बाद तैयारी के लिए आ जाएं, और तुरंत यहाँ पर वनडे एग्जाम की कोचिंग ज्वाइन कर लें, और मिनिमम 8 या 1 साल का जो कोर्स होता है उसको कंप्लीट करें। कोचिंग करने के बाद वो बच्चे अपना तैयारी करें, लगातार फॉर्म अप्लाई करें और अपनी तैयारी करें। और मेरे हिसाब से नौकरी पाने के लिए आज के समय में जो भी ज्यादा जरूरत है वो मैथ है और इंग्लिश है। अगर ये 2 सब्जेक्ट पे अगर वो अच्छा, कोई भी स्टूडेंट अगर अच्छा पकड़ अपना बना लेगा, तो उसके बाद मेरे हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट जॉब उनको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। हालांकि कंपटीशन में जो भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया, ये सब जरूरी है। लेकिन मैथ और इंग्लिश अगर जिस बच्चे का अगर अच्छा है, तो रीजनिंग और जीके जीएस पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। मैथ और इंग्लिश अगर अच्छा है, तो मेरे हिसाब से उसको नौकरी पाने में काफी आसानी होगा। दिन से वैकेंसियां नहीं निकाली गई हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मेरे हिसाब से जहाँ जिस भी विभाग में जहाँ पर जरूरत है, सरकार को वहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर भर्तियां रिक्त हैं। उस दिशा में उस डिपार्टमेंट में जो है जितनी भी भर्तियां हैं तुरंत वैकेंसी निकालना चाहिए। क्योंकि जो भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जब प्रदेश में जब वैकेंसी आएगी, तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा। और जब वो तैयारी करेंगे, नौकरी पाएंगे, फिर भर्ती आएगी, बच्चे नौकरी पाएंगे, तो ये एक रूटीन बना हुआ रहेगा। तो इससे बच्चों का जो मनोबल है वो काफी हाई हो, मोरल काफी हाई होगा।
तो ऐसे रूटीन बढ़ा रहेगा और रोजगारी भी अच्छी होगी, बेरोजगारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये जो बच्चे तैयारी करने आते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो इसमें या घर का दबाव रहता है, क्या छात्रों का न सरकारी जॉब मिलने का दबाव रहता है? तो इसमें आप थोड़ा बहुत क्या राय दे सकते हैं? देखिए, इसके बारे में हमारा ये कहना है कि जब बच्चे जो यहाँ पर आते हैं तो इसके ढेर सारे रीजन है। देखिए, जब से सबसे पहली बात की जो गरीब बच्चे से आते हैं यहाँ पर, तो जब उनको 3-4 हजार मंथली जो भी मिलता है, जब काफी समय जब हो जाता है, जब गवर्नमेंट की भर्ती जब नहीं आता है, तो जब भर्ती नहीं आता है तो उनको चांस नहीं मिलता है। हालांकि वो तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे पढ़ने में रहते हैं, मेहनत करते हैं, 7-8 साल 10 साल जब हो जाता है, जब तैयारी करते हैं, जब गवर्नमेंट की भर्तियां नहीं आती हैं और उधर माँ बाप का भी का प्रेशर पड़ता है कि आप इतने समय से गए हैं तैयारी करने के लिए और आप कंपटीशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट घर का भी प्रेशर पड़ता है और गवर्नमेंट का भी प्रेशर है, उधर भर्ती नहीं आती है, उधर घर वाले भी प्रेशर में करते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए, गवर्नमेंट की जो भर्तियां हैं वो बराबर समय पर आए और पेरेंट्स को भी पेशेंस रखना चाहिए कि वो अगर लड़का तैयारी करने के लिए गया है तो जरूर कहीं न कहीं आज नहीं तो कल समय समय पर समय की बात होती है, थोड़ा लक भी होता है, मेहनत भी होता है और सब समय समय की बात होती है। हालांकि देखिए, गवर्नमेंट जब भर्ती लाएगी, जब बच्चे कंपटीशन में जो तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा समय लगता है। देखिए, कोई आसान बात नहीं, कंपटीशन आजकल के समय में कोई आसान बात नहीं है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो उनका मेरा कहना है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो जरूर नौकरी पाएंगे। पहले क्या अपेक्षा देखा जा रहा है कि इलाहाबाद में बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कम आ रहे हैं, तो इसमें जैसे क्या आपका विचार है कि इलाहाबाद में आप कुछ जैसे कोचिंगे की वजह से कुछ दिक्कत है या लड़के की ज्यादा रिजल्ट नहीं बढ़िया निकल रहा है कि लड़के दूसरे जगह जा रहे हैं? देखिए, सीधा सा मतलब ये है कि इसमें गवर्नमेंट का बहुत ही अहम रोल है। इलाहाबाद में बच्चे मेरे हिसाब से जुलाई के महीने में पूरे साल भर में सबसे अधिक बच्चे यहाँ पर आते थे। अब वो पिछले पिछले दिनों की तरह ऐसा अब यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पे बच्चे कम आते हैं, इसलिए कम आते हैं कि गवर्नमेंट की जो भर्तियां हैं अब पहले की तरह अब नहीं आ रही हैं। गवर्नमेंट की जो भर्तियां काफी कम हो गई हैं, बच्चे मायूस होते जा, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जब 8 साल 10 साल जब हो जा रहा है, जब गवर्नमेंट की भर्ती नहीं आ रही तो बेचारे बच्चे क्या करेंगे भाई। तो जो बेरोजगारी काफी बढ़ रही है, तो कहना यह है कि गवर्नमेंट जो है समय पर वैकेंसी लाए और जो बच्चे जब समय से यहाँ पर आएंगे तो जब जब भर्ती निकलेगी तो बच्चे तो बराबर यहाँ पर आएंगे। और पहले की तरह अब बच्चे यहाँ इलाहाबाद में नहीं आते हैं और इसके दिशा में इसके लिए सरकार को उचित कदम ये उठाना चाहिए कि समय समय पर भर्ती लाए, तो ताकि इससे बच्चे इलाहाबाद में आएंगे और मेंटेनेंस बना रहेगा। ये जो गांव में लाइब्रेरी खुल रही है, जो आप देख रहे हैं आपके यहाँ इलाहाबाद में जो लाइब्रेरी है, तो ये कमाई का ये जरिया है, बन चुका है। इस समय इतनी ज्यादा लाइब्रेरी, हो सकता है बच्चे इससे लाइब्रेरी इस समय ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं या ज्यादा लाइब्रेरी में जा रहे हैं, तो इसमें लाइब्रेरी में अच्छी तैयारियां हो पाती हैं। जी हाँ, लाइब्रेरी ठीक है। बच्चे आजकल क्या करते हैं, जब यहाँ पर तैयारी के लिए आते हैं तो लाइब्रेरी का मतलब ये है कि जब लाइब्रेरी में जब जाते हैं पढ़ाई करते हैं तो वहाँ एक रूटीन बना हुआ है और कंटिन्यूटी उनका बना हुआ है। वहाँ पे 7 घंटे 8 घंटे लगातार पढ़ाई करते रहे बच्चे। ये ठीक भी है बच्चे के लिए, और घर पे भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी भी जा रहे हैं, तो लाइब्रेरी का इस समय काफी क्रेज है इलाहाबाद में और अच्छी पढ़ाई लाइब्रेरी में होती है। और वो पर्टिकुलर कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको रूम पे पढ़ना है कि लाइब्रेरी जाना है। जो भैया उपदेश दिए हैं उसका पालन करें, क्योंकि भैया भी तैयारी करते थे। अब भैया का इस समय पटना हाई कोर्ट में हो भी गया है, जिसमें इनका मेंस बाकी है, प्री निकल चुका है, मेंस बाकी है। तो भैया ने अच्छे से तैयारी किया और तैयारी के कुछ ट्रिप्स भी बताए कि कैसे तैयारी करना चाहिए, जो गांव से लड़के आ रहे हैं कितने उम्र में आके यहाँ पे तैयारी करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके। जो भैया, तो भैया आप जो तैयारी बताए इसके बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए। देखिए, इसके बारे में हमारा ये कहना है कि जो भी बच्चे यहाँ पर आए अच्छे से मन लगा के तैयारी करें, और जब उनके पेरेंट्स यहाँ पर इलाहाबाद में पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं तो वो मेरे से बहुत उनको मेहनत करना चाहिए ताकि अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें, और जो भी उनका उद्देश्य है, पर्पज है इलाहाबाद में आने का, वो उनका सपना साकार हो। और उनके माँ बाप जो भी मेहनत करके बच्चों को भेजते हैं तो अपना दिन रात एक करके बच्चों को मेहनत करना चाहिए और अपने सपनों को साकार करना चाहिए, और माँ बाप का सपनों का भी पूरा करें और उनको भी ऊंचाइयों के शिखर पे बैठाएं। जी हाँ, जो भी पेरेंट्स अपने गांव के से पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज रहे हैं, बच्चों को ये चाहिए कि यहाँ पर दिन रात एक मेहनत करके कंपटीशन निकाले, क्वालिफाई करे, नौकरी पाए और यहाँ से खुशी जिस हिसाब से इलाहाबाद में आके तैयारी करें उस हिसाब से जो भी जितना जल्दी हो सके सरकारी नौकरी पाके अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें और अपना भी सपना को साकार करके वापस जाए यहाँ से खुशी के साथ।
धन्यवाद भैया, आपको टाइम तैयारी करते हुए टाइम निकाल के जो छात्र है उनके बारे में जानकारी देने और जो भी कमियां है बताना कि क्या कमी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी जो प्री एग्जाम होने वाला है, मेंस होने वाला है, उसमें इस बार सिलेक्शन हो, आप भी ऊंची पोस्ट पे पहुंचे और आपके देखते हुए आपके मार्गदर्शन पे चलते चलते कुछ लोग और भी आगे बढ़े, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहे थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। धन्यवाद। जी थैंक यू। ओके।